Hello student. In previous video we have seen history of internet, when internet was developed and when new technology are developed. These many things we are seen in previous video. In today's video we are going to see elements of internet. Elements of internet. What mean of element? If we talk about internet, then one picture are in our mind. First is client, another is server. It is client, it is server. जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में केवल ये पिक्चर हमेशा बन जानी चाहिए. पहला क्या कि मतलब क्लाइंट होता है, मतलब जैसे हम लोग इंटरनेट को जो यूज़ कर रहा है वो रिक्वेस्ट करता है किससे, सर्वर को. वो रिक्वेस्ट मतलब कोई भी चीज़ जो उसको चाहिए होगा, कोई वेबसाइट मान लो इसमें प्रेस करके वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के पास. देन सर्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को इट विल एक्सेप्ट रिक्वेस्ट गिवन बाय क्लाइंट. एक्सेप्ट करने के बाद क्या उसको प्रोसेस करेगा. आफ्टर प्रोसेसिंग व्हाट विल डू, सेंड द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट. ये रिस्पॉन्स किसको, क्लाइंट को सेंड कर देगा. तो यहाँ से होगी क्या, रिक्वेस्ट, और यहाँ से क्या होगा, रिस्पॉन्स. तो जैसे ही अगर कोई इंटरनेट का नाम ले तो हमारे माइंड में ये पिक्चर बननी चाहिए. अगर ये पिक्चर बन रही तो मतलब काम ठीक है. चलो अब अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है. एलिमेंट का मतलब कौन कौन सा पार्ट होता है उसमें. अगर हम कहें कि हमारे बॉडी के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं तो क्या बोल सकते हैं, एक हैंड हो गया, लेग्स हो गए, माउथ हो गया, हेड हो गया, ये सब इसके पार्ट ही होते हैं ना. मतलब हमारी बॉडी किससे किससे मिलके बनी है. ठीक, कौन कौन से उसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, किससे किससे मिलके बनी है, उसी को बोला जाता है एलिमेंट. ठीक, तो इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेट देन व्हाट विल द एलिमेंट. देखो नंबर 1 की अगर हम बात करें, अगर नंबर 1 की बात करें तो क्या, पहले तो हमें ये दिख रहा है ना, क्या क्लाइंट हो गया एक क्लाइंट. अब क्लाइंट को ही क्या बोला जाता है, सेंडर. अगर नंबर 2 की बात करें तो और इसमें क्या दिख रहा है, ये एक सर्वर दिख रहा है ना. तो एक होता है इसमें सर्वर, या तो इसी को क्या बोला जाता है, रिसीवर बोला जाता है. और इसमें क्या दिख रहा है, और ये किससे मिलके बना है, और ये किससे मिलके बना है. देखो ये क्लाइंट जब रिक्वेस्ट कोई करता है, व्हेन द क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट फॉर टू द सर्वर, देन ये जो रिक्वेस्ट है ये किसी न किसी मीडियम के थ्रू जाती होगी ना. इस सर्वर के पास ये जो रिक्वेस्ट जाती है तो ये किसी न किसी मीडियम के थ्रू जाती होगी ना. तो वो जो मीडियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन मीडियम. उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन मीडियम. और अगर नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 की क्या हो, इसमें और क्या दिख रहा है, और इसका क्या हो सकता है. देखो नंबर 4 की अगर बात की जाए तो ये बताओ, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, ये दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना. मान लो एक कोई ये आदमी है और एक कोई ये आदमी है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो इनके बीच में कुछ रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए ना. लाइक क्या रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए कि अगर ये हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, ये आदमी अगर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज समझ रहा है तो इसे हिंदी या इंग्लिश में ही अपनी बातों को कहना चाहिए. ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना कि अगर ये चाइनीज़ बोलने लगे, अगर ये चाइनीज़ बोलने लगेगा तो ये कैसे समझ पाएगा, क्योंकि इसे हिंदी इंग्लिश नहीं आती ना. तो यहाँ पे एक रूल्स रेगुलेशन क्या है कि जो लैंग्वेज इस बंदे को समझ में आ रही है वही लैंग्वेज इसे बोलना चाहिए, यूज़ करना चाहिए ना. तो ये इसका एक रूल्स रेगुलेशन हो गया. तो सेम यहाँ पे भी यही, इंटरनेट में भी सेम यही काम हो रहा है. क्या काम हो रहा है कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, और जब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन होते होंगे ना. कुछ जैसे क्या कि जो भी डेटा का पैकेट इसको मतलब रिस्पॉन्स के रूप में सेंड किया जाएगा उसकी कुछ फिक्स साइज होनी चाहिए, उसकी क्या फिक्स साइज होनी चाहिए, जो लैंग्वेज में ये सपोर्ट करे वो लैंग्वेज होनी चाहिए. तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हम एक एक करके आगे देखेंगे.
इनके बीच में ये सारे रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए जो इसे भी फॉलो करना चाहिए और इसे भी फॉलो करना चाहिए। और उसी रूल्स रेगुलेशन को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोला जाता है उसको, प्रोटोकॉल। बाकी और इसमें कुछ दिख रहा है नहीं। तो हमारा इंटरनेट जो होता है वो किससे किससे मिलके बनता है, क्लाइंट या सेंडर, सर्वर या रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। ये 4 बेसिक हमारे एलिमेंट्स होते हैं इंटरनेट के। इन्हीं से हमारा इंटरनेट मिलके बनता है। अब हम इन चारों के बारे में एक एक पॉइंट हम क्लियरली देखेंगे। अगर तुमसे कोई पूछता है कि एलिमेंट क्या क्या होता है इंटरनेट के, तो आई थिंक अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लाइंट, सर्वर, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल। अब एक एक करके इसमें हम समझते हैं। नंबर अगर 1 बात करें क्लाइंट की, तो ये क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट की अगर बात करें तो जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम ब्राउजिंग करेंगे ना, मतलब मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम ब्राउजिंग करेंगे ना। तो हमारा मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया, लैपटॉप, ये सारी जितनी डिवाइसेस होती हैं जिससे सर्वर को कोई रिक्वेस्ट की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, क्लाइंट। बात समझ गए ना, क्या कि जितनी भी कोई मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जिसके थ्रू ब्राउजिंग की जाती है उसी को बोला जाता है क्लाइंट। ठीक। अब अगर इसमें दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि क्लाइंट जो होता है ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को फॉर, मतलब इसको कोई सर्विस चाहिए होती, इसको कोई क्या सर्विस चाहिए होगा। अब किसी सर्विस के लिए ये रिक्वेस्ट मेक करेगा सर्वर को, और क्या जो इस पूरे इंटरनेट में कोई किसी सर्विस के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है उसको क्या बोला जाएगा, क्लाइंट उसको बोला जाएगा। बात समझ गए ना, क्लियर है ना ये पॉइंट। हाँ ठीक। तो इसमें हमें 2 पॉइंट्स बेसिकली ध्यान रखने हैं, क्या कि हमारा मोबाइल, लैपटॉप, मतलब ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम इंटरनेट में ब्राउजिंग करते हैं उसी को क्या बोला जाएगा, मोबाइल, या उसी को क्या बोला जाएगा, सॉरी क्लाइंट बोला जाएगा। क्या कि ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम इंटरनेट में ब्राउजिंग करते हैं उसी को बोला जाएगा क्लाइंट। एग्जाम्पल में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारा क्या है, क्लाइंट है। नंबर 2 पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि इंटरनेट में जो सर्विस को, किसी सर्विस को इनिशिएट करता है और या सर्वर को रिक्वेस्ट मेक करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किसी सर्विस के लिए, तो उसी को क्या बोला जाएगा, क्लाइंट बोला जाएगा। इस पॉइंट इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इन इंटरनेट आ डिवाइस विच मेक रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर एनी प्रोसेसिंग आर सर्विस इज कॉल्ड क्लाइंट। तो ये 2 पॉइंट्स हमें इसमें ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्लाइंट की, मतलब ये क्लाइंट कितने कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये एक अगर इसमें हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि डेटा की प्रोसेसिंग के बेसिस पे, डेटा की प्रोसेसिंग के बेसिस पे हम क्लाइंट को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है थिक, या इसी को बोलते हैं फैट क्लाइंट, और एक होता है थिन क्लाइंट, एक होता है थिन क्लाइंट, और एक होता है हाइब्रिड, एक होता है हाइब्रिड क्लाइंट। अब इस जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब देखो ये थिक है, और थिक का मतलब फैट, मतलब मोटा। तो जो क्लाइंट मोटा होगा वो क्या कि वो डेटा की जो प्रोसेसिंग होगी वो किस में करेगा, बल्क अमाउंट में डेटा की प्रोसेसिंग करेगा। मतलब जो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी वो हाई अमाउंट, मतलब ज़्यादा अमाउंट में रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। और जब ज़्यादा अमाउंट में रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तो इसका क्या होता है, खुद का प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसर होता है वो खुद का होता है इसमें। बस इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक, कि जो बल्क अमाउंट में प्रोसेसिंग करता है, जो क्लाइंट बल्क अमाउंट में प्रोसेसिंग करेगा उसी को थिक या फैट क्लाइंट बोला जाएगा। अब इसमें इस टाइप के क्लाइंट का जो प्रोसेसर होता है, जो सीपीयू होता है, वो ओन होता है, मतलब खुद का होता है, किसी दूसरे का नहीं। अगर थिन की बात करें तो ये भी थिन का मतलब पतला, और जो पतला होगा वो कैसे ज़्यादा काम कर पाएगा। तो इसमें क्या एक पॉइंट याद रखना है कि ऐसा क्लाइंट जो स्मॉल अमाउंट में डेटा की प्रोसेसिंग करेगा उसी को क्या बोला जाएगा, थिन क्लाइंट। ऐसा क्लाइंट जो स्मॉल अमाउंट में डेटा की प्रोसेसिंग करेगा उसी को बोला जाएगा
थिन क्लाइंट। अब जैसे वेब एप्लीकेशन जो होते हैं ना, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, तो ये सब क्या थिन में, तो इनका क्या, ये कैसे क्लाइंट होते हैं, थिन क्लाइंट होते हैं। और हाइब्रिड क्लाइंट, ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे क्लाइंट जो मतलब बल्क अमाउंट और लार्ज अमाउंट, ये थिन मतलब जो ऐसे क्लाइंट जो थिक क्लाइंट से ज़्यादा कम डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं और थिन क्लाइंट से ज़्यादा डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में जो डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड क्लाइंट। दिस इज ऑल अबाउट क्लाइंट। नाउ वी विल टॉक सर्वर। व्हाट इज सर्वर? नाउ सर्वर में क्या देखना है, सर्वर की अगर जैसी ही बात किया जाए तो इसमें एक स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है कि एक कोई ऐसा कंप्यूटर होता है। अब ये कंप्यूटर, लेट से मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो यूट्यूब में एक साथ ही यूट्यूब कितने लोग देखते होंगे ना, पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों अरबों लोग एक साथ देखते होंगे ना। तो मैं मान लिया ये यूट्यूब का क्या है, सर्वर, यूट्यूब का सर्वर है। अब मान लो हम ये यहाँ अपने घर पे बैठे हैं, तो हम अपनी मोबाइल से हमने रिक्वेस्ट प्लेस किया, मतलब रिक्वेस्ट किया, तो ये एक रिक्वेस्ट गई। इसी तरह कोई दूसरी जगह बैठा होगा वो करेगा, तो कोई तीसरी जगह बैठा होगा ये, मतलब दुनिया गोल है ना। तो चारों तरफ से हर कंट्री से लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और ये जाएगा किसके पास, उसके सर्वर के पास जाएगा, उसके सर्वर के पास जाएगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। पूरे दुनिया से हर जगह से कई कोने कोने से लोग क्या करेंगे, youtube.com अगर सर्च करेंगे अपने कंप्यूटर में तो हम उसके सर्वर पे जाएंगे ना, तो उसके सर्वर पे ऐसे ही जाया जाएगा ना। अब देखो मान लो अगर हम यहाँ से सर्च कर रहे हैं तो हम क्या होंगे, क्लाइंट, ये सर्वर तो है, ये क्लाइंट, ये सर्वर, ये क्लाइंट, ये सर्वर, ये क्लाइंट, ये सर्वर। तो ये हो गया सर्वर, ये हो गया क्लाइंट। क्लाइंट के बारे में तो हम अच्छे समझ चुके हैं। अब सर्वर की बारी आती है। तो सर्वर में हमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है, बस उसको ध्यान समझना। क्या कि देखो, ये जो सर्वर होता है ये भी एक कंप्यूटर ही होता है, ये भी एक डिवाइस होती है। जैसे लाइक क्लाइंट की कोई ना कोई डिवाइस ही होगी ना, मोबाइल या लैपटॉप, तो सर्वर भी एक तरह की डिवाइस ही होती है। बस डिफरेंस इतना होता है कि सर्वर में बल्क अमाउंट में डेटा स्टोर होता है, मतलब बल्क अमाउंट, स्टोरेज कैपेसिटी जो इसकी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप देखो, एज्यूम करो यूट्यूब में अगर करंट टाइम में देखा जाए तो लाखों करोड़ों अरबों वीडियो पड़े हुए हैं ना, और डेली ऐसे लाखों करोड़ों वीडियो डाले भी जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो यूट्यूब के सर्वर में समझो वो इतने सारे वीडियो कहीं किसी मोबाइल या कंप्यूटर कहीं ना कहीं रखा ही होगा ना, तो वो कहाँ रखा है, वो यूट्यूब के सर्वर में रखा है। तो यूट्यूब के सर्वर में अगर जब इतने सारे वीडियो रख रहे हैं तो सोचो कितनी पावरफुल वो डिवाइस होगी, कितनी पावरफुल डिवाइस होगी, तभी तो इतना ज़्यादा वीडियो या डेटा स्टोर कर ले रही है ना। तो हमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि सर्वर भी एक तरह की मशीन या कोई कंप्यूटर होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि ये बल्क अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है, बल्क अमाउंट में डेटा को स्टोर या प्रोसेस कर सकता है। तो पहला पॉइंट क्या, अगर हमें नोट्स में लिखना है तो क्या लिखोगे, सर्वर इज जस्ट a machine like client which store bulk amount of data and process bulk amount of data। ओके, तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये क्लाइंट की तरह एक मशीन होती है जो बल्क अमाउंट में डेटा को प्रोसेस या डेटा को स्टोर कर सकती है, उसी को क्या बोला जाएगा, सर्वर। बस सिंपल सा पॉइंट है क्या कि सर्वर इज जस्ट लाइक अ मशीन लाइक क्लाइंट विच स्टोर एंड प्रोसेस बल्क अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये हो जाएगा सर्वर का पहला पॉइंट। बस सिंपल वर्ड में याद रखना, सर्वर एक मशीन ही होती है जो क्लाइंट के कंपैरिजन में बल्क अमाउंट में डेटा को स्टोर या प्रोसेस करती है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखो, ये पूरे दुनिया में चारों तरफ से रिक्वेस्ट की जाएंगी ना, इसको पूरे दुनिया में चारों तरफ से रिक्वेस्ट किया जाएगा। तो ये एक सेंट्रल डिवाइस की तरह काम कर रही है ना, ये एक सेंट्रल डिवाइस की तरह काम कर रही है ना। तो इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या, अगर नोट्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इट इज अ सेंट्रल कंप्यूटर। ये सेंट्रल कंप्यूटर ही हुआ, डिवाइस या कंप्यूटर। इट इज अ सेंट्रल कंप्यूटर विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक वर्क। ये क्या स्पेसिफिक वर्क ही कर रहा है ना, इसमें कई मतलब ये इसके रिक्वेस्ट, ये क्लाइंट के रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है ना।
विच इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क। अब इसको, ये जो वर्क है, इस वर्क को इसको करने के लिए किसने दिया? क्लाइंट ने दिया होगा ना। विच वाज रिक्वेस्टेड बाय वेरियस डिवाइसेस कॉल्ड क्लाइंट। समझ गए ना? तो बस इसमें इतना एक पॉइंट अगर लिखना तो क्या लिखेंगे? इट इज अ सेंट्रल कंप्यूटर विच इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क विच वाज रिक्वेस्टेड बाय क्लाइंट। बात समझ गए ना? तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना है। पहला क्या कि क्लाइंट, ये जो सर्वर होता है ये क्लाइंट की ही तरह एक मशीन होती है जो बल्क अमाउंट में डेटा को प्रोसेस या डेटा को स्टोर करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर्वर जो होता है एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसका एक स्पेसिफिक काम होता है। और वो स्पेसिफिक काम क्या होता है कि क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट प्लेस किया है उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना, ये इसका काम होता है। ठीक है ना? अब उसके बाद से अगर बात करें तो क्या नेक्स्ट पॉइंट हम क्या, सर्वर का क्या काम होता है कि जो भी क्लाइंट ने सर्विस को किया है उस सर्विस को फुलफिल करना, ये इसका बेसिकली काम होता है। अगर अब हम बात करें टाइप ऑफ सर्वर की, तो इसमें इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हमें फाइल्स यूज़ करना है तो उसके लिए होता है फाइल सर्वर। डिफरेंट फाइल, जैसे पीडीएफ हो गया, ये जितना इंटरनेट में तुम पीडीएफ, वर्ड फाइल ये सब देखते हो ना, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? उसके लिए होता है फाइल सर्वर। और उसके बाद एक होता है मेलिंग सर्वर क्या, ईमेल भेजने के लिए कोई ना कोई सर्वर यूज़ किया जाता होगा ना। तो वहाँ पे जो सर्वर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है मेलिंग सर्वर। अगर हम बात करें अगले की, तो एक होता है वेब सर्वर क्या होता है? ये तुम्हारे सिलेबस में है, ये अभी आगे आएगा। क्या कि जैसे www रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं ना, जैसे किसी वेबसाइट का नाम डालो तो जिसके आगे www होता है ना, तो वो जिस सर्वर के पास जाती है, वो रिक्वेस्ट जिस सर्वर के पास जाती है उस सर्वर को क्या बोला जाता है? वेब सर्वर। आज के समय में इंटरनेट में जो कुछ भी हम सर्च करते हैं, अब उसके आगे अगर www लगा है तो वो किसी न किसी सर्वर के पास जाएगी ना। अब वो कौन सा सर्वर होगा? वेब सर्वर होगा। मतलब ऐसा सर्वर जिसमें वेब पेजेस होते हैं उसी को बोला जाएगा वेब सर्वर। तो ये सारी बातें हो गई हमारे किसके बारे में? सर्वर के बारे में। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये ट्रांसमिशन मीडियम में क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडियम, देखो, ट्रांसमिशन का मतलब क्या कि मान लो ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। ये ट्रांसमिशन का मतलब क्या, ये अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो वो छोटे छोटे डेटा के पैकेट्स में होता है ना। तो ये जो डेटा के पैकेट्स हैं ये किस मीडियम के थ्रू क्लाइंट से सर्वर तक ट्रांसमिट होंगे, ये एक्सेप्ट करके उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा ये भी एक छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक, तो ये पैकेट्स किस मीडियम के थ्रू सर्वर से क्लाइंट के पास ट्रांसमिट होंगे, जिस मीडियम के थ्रू ये ट्रांसमिट होंगे उसी को बोला जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। एक एग्जांपल से समझो, ये कोई क्या है? स्टूडेंट है, और ये क्या है? ये इसका स्कूल है। अब ये स्टूडेंट इस स्कूल में जाता है, ये स्कूल में जाता है, स्कूल से फिर वापस घर में आता है। तो अगर ये स्कूल से घर से स्कूल जाता है तो ये क्या हो सकता है? साइकिल का यूज़ करता हो सकता है ये बस का यूज़ करता हो सकता है ये ट्रेन का यूज़ करता हो सकता हो ये हेलीकॉप्टर का यूज़ करता हो। तो कुछ ना कुछ चीज़ यूज़ करता होगा ना। तो ये जिस चीज़ का यूज़ कर रहा है वो क्या है? इस स्टूडेंट के लिए वो एक क्या है? मीडियम है। वो मीडियम है ना, स्कूल जाने के लिए मीडियम है। तुम घर से स्कूल जाते हो तो हो सकता है पैदल, साइकिल से, बस से जाते होगे ना। तो ये क्या है? ये एक मीडियम है ना। तो इसी तरह इंटरनेट में क्लाइंट से सर्वर के पास या सर्वर से क्लाइंट के पास डेटा जिस मीडियम के थ्रू होके जाता है, हो सकता है वो किसी वायर के थ्रू जाता हो सकता है वो किसी वायरलेस मीडियम के थ्रू जा रहा हो। तो जिस रास्ते से, मतलब जिस जगह से होके जाता है क्लाइंट से सर्वर के पास, उसी को क्या बोला जाता है? मीडियम। इसे क्या बोला जाएगा? मीडियम। इसमें एक पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि इन इंटरनेट डेटा जिस रास्ते से, जिसके थ्रू क्लाइंट से सर्वर तक पहुंचता है उसी को क्या बोला जाएगा? ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये जो मीडियम है, ये मीडियम कितने टाइप के हो सकते हैं? ये दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है वायर्ड मीडियम और एक हो सकता है वायरलेस मीडियम।
ठीक है ना। एक हो सकता है वायर मीडियम, एक हो सकता है वायरलेस मीडियम। अब जैसे देखो, अगर किसी कोई कंप्यूटर से अगर मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हो, एक कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर से ये मोबाइल को कनेक्ट किया गया, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, डेटा केबल हम लोग लगा देते हैं, डेटा केबल से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं ना मोबाइल से। तो ये जो कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है, तो वो कैसा कनेक्शन है, ये वायर्ड कनेक्शन होता है। और कभी कभी इसी कंप्यूटर को किसी मोबाइल से कंप्यूटर को क्या हॉटस्पॉट के थ्रू या हॉटस्पॉट या ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट किया जाता है ना, तो वहाँ पे जो कनेक्शन बन रहा है वो कैसा होता है, वायरलेस कनेक्शन होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गया, और इसके बाद ईथरनेट केबल होती है, लैन वायर के थ्रू कनेक्शन होता है। ये सारे जितने भी कनेक्शन बनते हैं ये कैसे हैं, ये वायर्ड कनेक्शन होते हैं। ठीक, ये वायर्ड कनेक्शन। अगर वायरलेस की बात करें तो क्या, ये वाईफाई हो गया, और उसके बाद हॉटस्पॉट हो गया, और उसके बाद ब्लूटूथ हो गया, राउटर से जो कनेक्शन बनता है, ये सारे जितने भी कनेक्शन, बहुत सारे होते हैं, जितने भी कनेक्शन बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, वायरलेस कनेक्शंस होते हैं। तो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में 2-3 पॉइंट्स हमें याद रखना है, क्या कि डेटा क्लाइंट से सर्वर जिस पाथ के थ्रू ट्रेवल करता है, उसी को क्या बोला जाएगा, जिसके थ्रू ट्रेवल करता है उसी को क्या बोला जाएगा, मीडियम। ठीक, उसी को क्या बोला जाएगा, ट्रांसमिशन मीडियम। ये मीडियम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक वायर्ड मीडियम, एक वायरलेस मीडियम। वायर्ड में क्या, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ईथरनेट, और ये 2 डेटा केबल से कनेक्शन होता है, ये सब। वायरलेस में क्या होता है, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, राउटर, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना। तो ये याद रखना, ये डायरेक्ट देखो इससे डेटा केबल से कनेक्ट किया तो डायरेक्ट वायर है ना, तो ये जो कनेक्शन बन रहा है कैसा, वायर्ड है। यहाँ पे वायरलेस मतलब वर्चुअल कनेक्शन है ना, तो ये क्या है, वायरलेस कनेक्शन होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटो। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल, अब हम ये प्रोटोकॉल क्या होता है, देखो प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब क्या, अभी थोड़े दिन पहले अगर हम बात करें तो कोविड आया था, तो कोविड में लोग क्या बोलते थे कि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करो, और ऐसे डिफरेंट बोलते हैं ना कि इस प्रोटोकॉल को फॉलो करो। प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, ठीक, ऐसा होता है ना, प्राइम मिनिस्टर का, किसी मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, इन सब का प्रोटोकॉल होता है ना। तो ये प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि रूल्स और रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखो, अगर हम बात करेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स की, तो कोविड के समय में जो रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करना होता है वो क्या होगा, कोविड का प्रोटोकॉल। जैसे क्या, एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही हमें रहना है, मास्क को पहनना है, तो ये सारे किसके, कोविड के प्रोटोकॉल्स हो गए। तो इसी तरह इंटरनेट के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच में भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसको क्लाइंट को भी और सर्वर को भी फॉलो करना चाहिए, और उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन को क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल। तो सिंपल सा पहला पॉइंट क्या कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन which is followed by client and server, during communication is called protocol। पहला पॉइंट याद रख, क्या हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज फॉलोड बाय क्लाइंट एंड सर्वर वाइल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होता है ना, जैसे ये डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आईपी हो गया, टीसीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस हो गया। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन सारे प्रोटोकॉल में क्या होता है, इसके अंदर लिखा होता है कि ये कौन से रूल को फॉलो करेगी। जैसे आईपी है तो आईपी के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें ये लिखा होता है कि जब ये डेटा के पैकेट्स क्लाइंट के पास, सर्वर के पास जाएंगे तो ये कौन कौन से रूल को फॉलो करेंगे, ये सारा आईपी में लिखा होता है। ठीक,
TCP भी कुछ इसी तरह का होता है। HTTP देखो कोई वेबसाइट डालो तो सबसे ऊपर उसमें सबसे पहले HTTP ही आता है ना। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है जो ये बताता है कि मतलब जब हम वेब सर्विस को यूज़ करेंगे, मतलब कोई वेबसाइट ब्राउजिंग करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या फॉलो किया जाएगा। तो ये सारा होता है, ये सब एक एक प्रोटोकॉल के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक। अब तुम पूछोगे कि इनके बीच में कौन सा रूल्स और रेगुलेशन हो सकता है। तो देखो इनके बीच में क्या रूल्स और रेगुलेशन होता है, जैसे क्या कि एक साइज का हो गया, एक सपोर्ट करे का हो गया, कि मतलब क्या कि ये अगर सर्वर ने डेटा मतलब रिस्पॉन्स जनरेट करके भेजा है तो जिस साइज का क्लाइंट हमारा जो डिवाइस है वो सपोर्ट कर रहा है उसी साइज का इसको डेटा पैकेट सेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि लेट से मान लो हमारे मोबाइल में स्टोरेज जो है, स्टोरेज कितनी है, मान लो 4 GB ही है, और ये सर्वर ने जो रिक्वेस्ट मतलब रिस्पॉन्स जो जनरेट करके भेज दिया हमारे पास वो 6 GB का एक साथ रिस्पॉन्स भेज दिया, तो हम कैसे अपने मोबाइल में उसको स्टोर कर पाएंगे ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये जो साइज है, जिस साइज का हमारा क्लाइंट जो डिवाइस है हमारी वो सपोर्ट कर रही है उसी के फॉर्म का वो रिस्पॉन्स होना चाहिए। उसके बाद क्या कि लैंग्वेज जैसे हो गया, लैंग्वेज क्या कि अगर एक आदमी का, अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया ना कि जो लैंग्वेज जब दो आदमी बातचीत करना चाह रहे हैं, मैं तुमसे अगर बातचीत कर रहा हूँ तो जो लैंग्वेज तुम समझ रहे हो वही लैंग्वेज में बोलूँगा तभी तो तुम समझ पाओगे। अभी मैं चाइनीज़ में या फारसी में बोलने लगूँ तो कैसे समझ पाओगे ना, नहीं समझ पाओगे। तो यही सेम काम होता है कि क्लाइंट जिस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है उसी लैंग्वेज में सर्वर को डेटा के पैकेट सेंड करना चाहिए, नहीं तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, ये इसको समझ नहीं पाएगा। तो ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, डेली तो नए रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं, तो ऐसे बहुत रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। उन सबको फॉलो करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो ये बात अब ध्यान रखना, 2 पॉइंट्स ये मेन है, इनको याद रखना बस। तो ये हमारा पूरा टॉपिक आज का हो गया, एलिमेंट ऑफ इंटरनेट। अब ये इंटरनेट का बेसिक पार्ट फिनिश हो गया है, अभी बस अब वर्किंग ऑफ इंटरनेट और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बचे हैं। अब उसके बाद से हम आपकी बात देखो, कल CBSE का कंप्यूटर एप्लीकेशन का मॉडल पेपर आया है ना, तो उसमें देखोगे ना 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार केवल आएंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमें क्या एक एक चीज़ें डिटेल में पढ़नी चाहिए। अब जैसे अब ये प्रोटोकॉल पूछ लिया, ये कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा, ये क्वेश्चन तो 100% इसमें आना ही आना है। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोकॉल, तो 4 ऑप्शन देगा, इन चारों में से कोई ये रहेगा, एक डिफरेंट दे देगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनने की आपकी बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम एक एक चीज़ें एकदम डिटेल में समझेंगे जिससे क्या हो कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। अब जिस बेसिस पे पेपर आया है, मॉडल पेपर आया है CBSE का सैम्पल पेपर, उसी की तरह के मैं 4-5 पेपर बना के और सारे क्वेश्चन मतलब पूरे सिलेबस का सारे क्वेश्चन मतलब कई सारे ऐसे सैम्पल पेपर बना के सॉल्व भी करवाऊँगा। तो ये सारा हो गया एलिमेंट। अब ये हम अगले टॉपिक में वर्किंग ऑफ इंटरनेट और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझेंगे, तो फिर फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। थैंक यू।